एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बूढ़ा किसान शिकायत लेकर पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी शिकायत सुने। हमारे गांव में एक बहुत ही धूर्त और क्रूर व्यक्ति है, रामनाथ। वह हर किसी को परेशान करता है, उनका अपमान करता है और गांव में झगड़े करवाता है। अगर उसे रोका नहीं गया तो गांव में शांति नहीं रहेगी। राजा ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, क्या यह सच है? वहां मौजूद कई लोगों ने सिर हिलाकर हामी भरी। सभी रामनाथ की हरकतों से परेशान थे। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, रामनाथ को दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी ही देर में रामनाथ को दरबार में लाया गया। वह राजा के सामने बिल्कुल भी डरा नहीं, बल्कि अकड़ कर खड़ा रहा। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम गांव वालों को परेशान करते हो? रामनाथ हंसते हुए बोला, महाराज, यह सब झूठ है। लोग मुझसे जलते हैं, इसलिए मेरे खिलाफ झूठी शिकायत कर रहे हैं। राजा सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि बिना प्रमाण के उसे सजा देना उचित नहीं होगा। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा और कहा, तेनाली, इस मामले का कोई हल निकालो। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस समस्या का हल निकालने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कृपया मुझे 3 दिन दें। तेनालीराम गांव गए और वहां के लोगों से बातचीत की। सभी ने बताया कि रामनाथ बहुत चतुर है। वह ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ता जिससे उसे सजा दी जा सके। तेनालीराम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक विशेष अनुष्ठान करना है, जिसके लिए मुझे रामनाथ की सहायता चाहिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसा अनुष्ठान? तेनालीराम बोले, यह एक दुर्लभ अनुष्ठान है, जिससे राज्य की बुरी आत्माएं दूर हो जाएंगी। परंतु इसके लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सबसे अधिक पापी हो। चूंकि रामनाथ पर सभी को संदेह है, इसलिए यह जिम्मेदारी उसे दी जाए। रामनाथ हड़बड़ा गया, लेकिन राजा के सामने मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तेनालीराम ने गांव के एक पीपल के पेड़ के नीचे अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने गांव वालों से कहा, इस अनुष्ठान के दौरान रामनाथ को 7 दिन तक अकेले इस पेड़ के नीचे रहना होगा। उसे काले कपड़े पहनने होंगे और हर रात मंत्रों का जाप करना होगा। अगर उसने यह अनुष्ठान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कोई पाप किया होगा तो बुरी आत्माएं उसे पकड़ लेंगी। रामनाथ ने यह सुना तो उसका रंग उड़ गया। वह पहले तो मना करने लगा, लेकिन राजा का आदेश होने के कारण मजबूरी में तैयार हो गया। पहली ही रात जब रामनाथ पेड़ के नीचे बैठा तो उसने हर आवाज पर डरना शुरू कर दिया। रात भर उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी और डर के मारे उसका बुरा हाल हो गया। दूसरे दिन वह गांव वालों के पास गया और बोला, मुझे यह अनुष्ठान नहीं करना, मुझे माफ कर दो। लेकिन तेनालीराम ने कहा, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अब रामनाथ और भी अधिक डर गया। उसे लगने लगा कि गांव वाले सच में उसे बुरी आत्माओं के हवाले कर देंगे। तीसरे ही दिन वह गांव छोड़कर भाग गया। जब राजा को यह पता चला तो उन्होंने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। राजा बोले, तेनाली, तुमने बिना किसी दंड के इस समस्या को हल कर दिया। अब गांव वाले चैन से रह सकते हैं। गांव के लोग बहुत खुश हुए और तेनालीराम को धन्यवाद दिया। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी चतुराई से बिना कोई हिंसा किए एक दुष्ट व्यक्ति को सबक सिखाया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या का समाधान सिर्फ सजा देने से नहीं होता, बल्कि कभी कभी बुद्धि का सही उपयोग करके बिना किसी लड़ाई झगड़े के भी बुराई को हराया जा सकता है।